क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, रेशनल नंबर किसको कहा जाता है और इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है। रेशनल नंबर कहा जाता है जो सिंपली कहा जाता है जो p/q का फॉर्म में रहता है। ठीक है, p/q का फॉर्म में रहता है, मतलब p/q का फॉर्म मीन्स होता है 3/2, 4/7, ठीक है, 5/4, ये सबका हम लोग कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अभी कोई बोलेगा अगर सिर्फ 3 ही रहा तो वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो रेशनल नंबर होगा। इसके नीचे में कुछ नंबर नहीं है, मतलब कि 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, नीचे में जो भी नंबर होने से हम लोग रेशनल नंबर ही कहा जाएगा, जैसे कि 3 हो, 4 हो, 7 हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन ऊपर में याद रखना, ऊपर में क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो सब का हम लोग रेशनल नंबर कहेगा। ठीक है, रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या क्या होता है वो देखो। ठीक है, p/q का फॉर्म अगर रहा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेगा। ठीक है, इसके बाद रेशनल नंबर और भी बहुत तरह टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ हो गया अभी, जैसे कि हम ले रहे हैं √4। ठीक है, √4 क्या रेशनल नंबर है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, √4 क्या रेशनल नंबर है? तो है, क्योंकि √4 का परफेक्ट स्क्वायर रहता है 2। इसका मतलब जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहता है वो सबको भी हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे कि हो गया √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या रहता है? 3। √16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या रहता है? 4। ठीक है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, और हो गया ये हो गया जो p/q का फॉर्म में रहता है वो रेशनल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि 3/1 हो गया, 0/3 हो गया, 1/4, इस तरह का। और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है। ये सब तो हो गया। इसका और रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? ठीक है, रेशनल नंबर और किसको कहा जाता है? रेशनल नंबर उसको कहा जाता है जो डिवाइड होके ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 3.127। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे हैं ये 2 से 5 को डिवाइड कर रहा है। देखो 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, यहाँ पॉइंट देगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। देखो डिवाइड करने के बाद जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, उसी को भी हम लोग रेशनल नंबर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कुछ नंबर नहीं बचना चाहिए डिवाइड होने के बाद। ठीक है, और दूसरा हो गया रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? रेशनल नंबर उसको कहा जाता है जो रिपीटेड नंबर होता है, जिसके डिवाइड करने के बाद बार बार रिपीट आ रहा है, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पहला हम लोग 3 ही ले लिया, 3 पॉइंट हो गया, जैसे कि 1 2 5 हो गया, फिर डिवाइड कर रहा है, फिर 1 2 5 हो गया, फिर डिवाइड कर रहा है, तो फिर 1 2 5, मतलब कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग डिवाइड करके ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि 1 2 5 ये रिपीटेड नंबर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से 1 2 5 ऊपर में बार का मीन्स होता है रिपीटेड नंबर, तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर निकालने का मतलब पहचानने का क्या क्या तरीका है? जो p/q का फॉर्म में रहता है उसको भी रेशनल नंबर कहा जाता है, जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है, जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो जाता है वो नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और जो नंबर मतलब डिवाइड करते हुए ख़त्म नहीं होता है लेकिन रिपीट होते रहता है, एक ही नंबर रिपीट बार बार होते रहता है, तो उसी को भी हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं हम इरेशनल नंबर किसे कहते हैं।